अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक और खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड, मैं हूँ मिस्टर शाकिर फाजुल और आप लोग देख रहे हैं शाकिर फाजुल यूट्यूब चैनल। और आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, आज है ईद की रात, तो आप सब लोगों को ईद मुबारक हो। चाहे कोई अपने घर में हो, चाहे कोई अपने हॉस्टल में हो, चाहे कोई अपने रूम में हो, या कोई अपने रिश्तेदारों के घर में हो, या कोई अपने फ्रेंड्स के घर में हो। आप सब लोगों को ईद तहे दिल से मुबारक हो। मैं खुद जो इसलिए मैं हॉस्टल की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि वो हॉस्टल में रह रहे हैं और इनका जो ईद है मतलब वो अपने ईद हॉस्टल में गुजार रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट ओके कि आप हॉस्टल वालों को भी ईद मुबारक हो। डियर फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इंग्लिश का जो कम्युनिकेशन स्किल में बहुत सारे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है टू हैं, इनका डिफरेंस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इनके लिए थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट है कि इनको आइडेंटिफाई कैसे कर लेते हैं। अगर इनका मीनिंग देखा जाए तो बिल्कुल ही सेम है, लेकिन इनका डिफरेंस क्यों किस तरह है, इनका मीनिंग क्या होता है और ये किस तरह यूज़ होते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये दोनों वर्ड्स की अगर हम बात कर लें, ये होते हैं, एक होता है लिसनिंग एंड एक होता है हियरिंग। जो आप लिसनिंग को देख रहे हैं ये हो गया ओके, ये हियरिंग ओके, क्या हियरिंग। डियर फ्रेंड्स, अगर हम इन दोनों वर्ड्स की बात करें, दोनों का मतलब होता है, मीनिंग होता है दोनों। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया ये दोनों वर्ब होते हैं, ठीक है। ये दोनों वर्ब हैं। जो वर्ब का काम क्या होता है, एक्शंस, मतलब ये दोनों एक्शन है कि भी आई एम हियरिंग यू, शी इज लिसनिंग यू, ओके। लाइकवाइज मीन्स ये दोनों क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। लेकिन आखिर इनका जो मीनिंग है सुनना, ओके, दोनों का मीनिंग होता है सुनना। तो इनका डिफरेंस क्यों लाया, ये दोनों वर्ड्स का मकसद क्या होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं इनका मीन्स मीनिंग सेम होते हैं, इनका डिफरेंस जो होता है मतलब यूजेज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आज हम बिल्कुल ये डिस्कस कर लेंगे कि भाई इनका यूजेज क्या होता है और इनका फ़र्क क्या होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गए हैं जो आप लोगों ने लास्ट में देखे हुए हैं, तो मेरे यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स, अपने सिस्टर्स, ब्रदर्स को प्रमोट नहीं किया गया, शेयर नहीं किया, जो वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इसका मेन मकसद है जो इंग्लिश के रिलेटेड टॉपिक्स, रीडिंग स्किल, ओके, राइटिंग स्किल, जो भी स्किल्स होते हैं हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। जो आज मैंने लाया आप लोगों के लिए बहुत दो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कम्युनिकेशन के होते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स कम ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने दो डिफिनेशन दिए हुए हैं, ठीक है, ये दोनों के डिफिनेशन है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, ये डिफिनेशन यहाँ पे मैंने इसलिए पुट किया कि शायद आप लोग खुद पढ़ लें, थोड़ा सा इनका मतलब जो है खुद अपने वर्ड्स से कुछ बयान कर सकें। डियर फ्रेंड्स, अगर ये मैं आप लोगों को बताऊं कि लिसनिंग का मकसद होता है सुनना, ठीक है, सुनना, और हियरिंग का भी मतलब होता है सुनना। तो फ़र्क क्या होता है, तो हम ये भी डिस्कस कर लेंगे आज। डियर फ्रेंड्स, तो लिसनिंग वर्ड जो होते हैं डियर फ्रेंड्स, अगर कोई स्पीकर, कोई टीचर, कोई ओके, व्हेन समवन विल बी स्पीकिंग, जब कोई बात कर रहा हो, जब कोई आप लोगों को कोई ऐसी मतलब जो भी जिस सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा हो, तो जब आप इसको फोकस के साथ, आप अपने माइंड को उसके साथ जो टॉपिक पढ़ा रहा है आप लोगों को, आप इसको बिल्कुल अटेंशन के साथ सुनते हो, तो ये होगा आपका लिसनिंग। When we listen, we engage our mind actively. जब हम कुछ चीज़ सुनते हैं, जब हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, हमारे जो माइंड है, ठीक है, हम अपने माइंड को एक्टिव कर लेते हैं कि ये भी क्या बोल रहे हैं, ठीक है। चाहे बाहर में जो भी आवाज़ आए, हम इनको बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम लोगों का ध्यान है, मकसद है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जो टीचर हमें पढ़ा रहा है कोई टॉपिक, हम उस पर डिस्कस, उस पर अटेंशन अपना दे देते हैं, ठीक है। ये होगा आपका लिसनिंग एंड पे अटेंशन इज कॉल्ड, ओके। अपना जो अटेंशन होगा बिल्कुल उसी के ऊपर हो जाएगा, ना साइड में जो भी होगा, जो भी आएगा, जो भी जाएगा, ठीक है। वी कैन नॉट ओके जज, वी कैन नॉट नोट दीज थिंग्स विच आर बीइंग ओके आउटसाइड। जो बाहर में कुछ चीज़ हो रहा हो, जो बाहर व्हेन सम ओके साउंड विल बी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, जब ऐसे साउंड के बाहर से मीन्स आप लोगों के हेयर तक पहुंचते हैं, तो हम इनको तरजीह भी नहीं देते, क्योंकि हमारा मकसद क्या है,
जो टीचर हमें पढ़ा रहा है, जो स्पीकर हमें पढ़ा रहा है, जो कोई फिल्म में हम देख रहे हैं, ठीक है, तो हम इनको तरजीह से सुनते हैं, अटेंशन के साथ। ये होगा हमारा लिसनिंग। ओके डियर, आई होप कि आप लोगों को लिसनिंग का पता होगा कि क्या हुआ जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है डियर। ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन दिया हुआ है ये हेयरिंग का है, ठीक है। ओके डियर फ्रेंड्स, हियरिंग का मतलब ये होता है कि इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि हियरिंग का मतलब ये होता है कि भाई जो चीज़, ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले मैंने आप लोगों को बताया था लिसनिंग का कि भाई जब हम किसी चीज़ को एक्टिवली सुनते हैं, जब हम किसी चीज़ को एक्टिवली सुनते हैं, हमारे जो अटेंशन होगा, ठीक है, हम उसी टॉपिक पर होगा जो हम सुन रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया लिसनिंग। जब कोई बाहर से कुछ आवाज़ें आते हैं, फॉर एग्जांपल कभी कभी जब हम क्लास के दौरान, ठीक है, या कि जब हम घर में, अगर हम घर की मिसाल में आप लोगों को दे दूं तो इट विल बी ओके गुड, कि जब हम घर में या कि कुछ पढ़ रहे होंगे या कुछ ओके देख रहे होंगे लेक्चर, ओके, तो कभी कभी बाहर से कुछ आवाज़ें आते हैं, ठीक है, घर में तो आप लोगों को पता है, ठीक है, जो मीन्स चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, ठीक है, वो मतलब शोर मचाते हैं, ठीक है, तो इनका साउंड आता है, ठीक है, तो हम ये जो साउंड आता है, ठीक है, लेकिन हम इन साउंड को ध्यान कभी नहीं देते, हम इन साउंड को कभी ध्यान नहीं देते, बस हम ये तो हम हियरिंग कर रहे हैं कि भाई कुछ आवाज़ आ रही है, लेकिन ये हो गया हमारा हियरिंग, क्योंकि ये जो हैं हियरिंग जो आ रहे हैं, आवाज़ जो आ रहे हैं, ठीक है, हम इनको सिर्फ हियरिंग कर रहे हैं, लिसनिंग नहीं कर रहे हैं। लिसनिंग हम उसको कहते हैं कि जो हम इनको एक्टिवली सुनते हैं, हियरिंग हम उन साउंड को कहते हैं जो बाहर से आते हैं, मतलब दे आर नॉट नेसेसरी फॉर अस, कि हम इनको सुने या ना सुने वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए तो वट एवर वी हियर, जो हम ओके हियर कर लेते हैं, वेदर वी विश और नॉट, चाहे हम इनको सुनना या कि हियर करना पसंद करते हैं या नहीं, द साउंड्स विच कम फ्रॉम आउटसाइड, जो आवाज़, ठीक है, बाहर से आते हैं, हम इनको लिसन हियरिंग कह सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसका जो एक आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे दूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप और अपने फ्रेंड्स एक साथ जा रहे हैं रोड में, ठीक है, रोड क्रॉसिंग के दौरान आप और अपने फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों रास्ते में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रास्ते में आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका फ्रेंड जो भी कुछ कहेगा तो आपका अटेंशन अपने फ्रेंड के साथ होगा, ठीक है, ओके, नोट व्हाट एम आई गोइंग टू से, मैं क्या इनका डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है, अभी कि जो आप लोग रास्ते में जा रहे हो, आप लोगों के पास मीन्स एक बिल्कुल प्लेन रास्ता है, ठीक है, मीन्स मैदान है, तो आप लोग जा रहे हो, वहाँ पे कोई शोर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई साइकिल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई मीन्स डिस्टर्बेंस के लिए कुछ भी चीज़ नहीं है, तो आप लोग सीधे जा रहे हो, ठीक है, तो जो आपका फ्रेंड्स कह रहा है या जो आप कह रहे हैं, ठीक है, आप दूसरे मीन्स इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को सुन रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का जो मकसद है एक दूसरे को सुनना, वो क्या बोल रहा है कि भाई हाँ मैंने पिलान यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, इसने ये बोला कि मैंने पिलान में अप्लाई किया, ठीक है, ये हो गया आपका लिसनिंग के, अपने एक दूसरे को आप लिसन कर रहे हो, ठीक है, सुन रहे हो। तो इसी के साथ अगर रोड आ गया, फॉर एग्जाम्पल रोड, एक मेन रोड आ गया, ठीक है, वहाँ पे क्रॉसिंग के दौरान, ठीक है, जो गाड़ी चल रहे हैं, तो आप लोग दोनों क्या कर रहे हैं, रोड को क्रॉस कर रहे हैं, तो अगर गाड़ी के जो हॉर्न्स होते हैं, ठीक है, गाड़ी के हॉर्न्स होते हैं, आप किसको सुनते हैं, चाहे आपका फ्रेंड बात कर रहा हो, आप सुनते गाड़ी को कि मुझे गाड़ी कोई टक्कर ना मारे, ये जो हॉर्न्स होगा आपके लिए एक लिसनिंग होगा, ठीक है, लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो बात कर रहा है, ठीक है, उसका बात क्या होगा, हियरिंग। क्यों? क्योंकि आप इस टाइम अपने फ्रेंड को तरजीह नहीं दे रहे हो, आप गाड़ियों को जो ऑन से इनको तरजीह दे रहे हो, भी गाड़ी मुझे कोई गाड़ी ओके एक्सीडेंट कोई ना हो जाए, तो ये हो गया हियरिंग, ठीक है ना, कि ये हो गया आपका लिसनिंग, सॉरी, कि हियरिंग, आपका जो फ्रेंड है बात कर रहा है रोड में, तो ये हो गया आपका क्या, हियरिंग, तो आप इसको नहीं सुन रहे हो अभी, इसका रोड के बाद आप इसको सुनेंगे तो ये लिसनिंग में आएगा, ठीक है, लिसनिंग में इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन अभी रोड के अंदर जो आप क्रॉस कर रहे हो, जो आपका फ्रेंड बात कर रहा है, आप बिल्कुल इसको नहीं सुनते हो, तो आप किसको सुनते हो, गाड़ी के जो हॉर्न्स हैं, साइकिल्स के जो मोटरसाइकिल्स जो हैं, इनके हॉर्न्स जो हैं, ठीक है, आप इनको सुनते हो कि भी ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ये हो गया डियर फ्रेंड्स लिसनिंग एंड हियरिंग। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल समझ आया होगा, बिल्कुल ओके। आई थिंक मैंने आप लोगों को बिल्कुल सिंपल ही वर्ड्स में बताया कि भाई इनका डिफरेंस क्या होता है, हम इनको कहाँ यूज़ करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ मैंने आप लोगों को बिल्कुल समझाया। इसके अलावा अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, एक और आप लोगों को मैं एग्जाम्पल दे दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में बैठे हो, ठीक है, घर में बैठे हो, आप क्या कर रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल एक ड्रामा देख रहे हो, ठीक है, आप क्या ड्रामा देख रहे हो,
ओके। जो ड्रामा के अंदर जो भी मीन्स आवाज़ आ रहे हैं, ठीक है, जो आवाज़ आ रहे हैं आप इनको क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, आप इनको मीन्स नोटिस कर रहे हो, आप इनको लिसन कर रहे हो एक्टिवली, ये आपका लिसनिंग होगा। जो ड्रामा के आवाज़ होते हैं आप इनको ओके, सुनते हो, मीन्स लिसन कर लेते हो, ठीक है, ये आपका लिसनिंग होगा। इसी दौरान जब आप ड्रामा देख रहे हो, बाहर से कोई कुत्ता की आवाज़ जो भूख रहा होगा, ठीक है, मतलब जो कुत्ता है कि क्या कहते हैं इसको, ओके, व्हेन द डॉग विल बी बार्किंग, ओके, देन यू विल, ओके, नॉट, ओके, जज द साउंड, जज द, ओके, साउंड ऑफ द डॉग, ओके। आप जो डॉग है उसकी आवाज़ आप बिल्कुल नहीं सुनते हो, क्योंकि आपका जो अटेंशन है वो तो डॉग की आवाज़ जो है आपके लिए हियरिंग हो जाएगा, ये जो ड्रामा की आवाज़ है आपके लिए क्या हो जाएगा, लिसनिंग। डियर फ्रेंड्स, ये हो गया 2 एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताया। आई होप कि अभी आप लोगों को बिल्कुल समझ आया होगा। अगर फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन हो गया या कोई इशू हो गया, सो यू पीपल कैन कमेंट, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। ओके डियर फ्रेंड्स, एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को ईद मुबारक हो, और अपने जो कल इंशाल्लाह ताला की नमाज होगी, ठीक है, आप मुझे अपने प्रेयर में याद कर लेना, दुआ कर लेना, सब मुसलमान भाइयों के लिए इंशाल्लाह मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआ कर लूँगा। ओके डियर फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।